दहल गई पश्चिमी देशों की वैज्ञानिक बिरादरी जब मिट्टी के नीचे से निकला हजारों साल पुराना वो अजेय ब्रह्मास्त्र होगा चकनाचूर। दुनिया का गुरूर सामने आ गई भारत के उस स्वर्णिम युग की ऐसी खौफनाक सच्चाई। बदल जाएगा दुनिया का पूरा इतिहास जब लेबोरेटरी में टेस्ट के बाद सच साबित हुई वो सदियों पुरानी गाथा। उड़ गए बड़े बड़े पुरातत्वविदों के होश, जमीन फाड़कर बाहर आ गए वो विनाशकारी अस्त्र शस्त्र। बन गई है वजह चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ने की। मिल गया भारत को अपनी असीमित शक्तियों का सबसे बड़ा सबूत। आज जब दुनिया 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों की बातें कर रही है, तब हमारे ही देश की मिट्टी के नीचे से कुछ ऐसा बाहर आया है जिसने आधुनिक विज्ञान की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी खोज जिसने रातों रात दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर्स में खलबली मचा दी है। जो पश्चिमी देश कल तक हमारे गौरवशाली इतिहास को सिर्फ एक मिथक या मनगढ़ंत कहानी बताकर हमारा मजाक उड़ाते थे, आज वही देश हमारी जमीन से निकले उन सबूतों को देखकर थर थर कांप रहे हैं। ये कोई मामूली पत्थर या मिट्टी के बर्तन नहीं हैं, बल्कि ये वो महाविनाशकारी और अचूक हथियार हैं जिनकी गूंज से कभी पूरी धरती कांपा करती थी। भारत की टॉप आर्कियोलॉजिकल टीमों ने दिन रात एक करके जमीन की उन गहराइयों को चीरा है जहां सदियों से हमारे दुश्मनों के लिए सबसे बुरे सपने दफन थे। इन सबूतों के बाहर आते ही ये बात डंके की चोट पर साबित हो गई है कि जब यूरोप के लोग जंगलों में भटक रहे थे, तब हमारे पूर्वज ऐसी उन्नत तकनीक और मारक क्षमता लेकर चलते थे जिसका मुकाबला आज की कोई भी सुपर पावर नहीं कर सकती। भारत की इस मिट्टी ने अपने सीने में वो राज छुपा रखे थे जो अब पूरी दुनिया पर भारत की बादशाहत का परचम लहराने के लिए बाहर आ चुके हैं। आखिर उत्तर प्रदेश और गुजरात की गहराइयों में ऐसा क्या मिल गया जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को घुटनों पर ला दिया? क्यों विदेशी एजेंसियां इन खुदाई की रिपोर्ट को दुनिया से छुपाना चाहती थीं? जमीन के नीचे दबे उन महाविनाशकारी हथियारों का असली रहस्य क्या है? क्या सदियों पहले हमारे पास आज की मिसाइलों से भी खतरनाक तकनीक मौजूद थी? और कैसे ये खोज आज के भारत को एक अजेय महाशक्ति के रूप में स्थापित करती है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो दिल थाम कर बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और हाँ, इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जिस स्वर्णिम और अजेय इतिहास की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना महाभारत काल है। वो कुरुक्षेत्र का मैदान, वो शूरवीर योद्धा और उनके वो दिव्य अस्त्र शस्त्र जिन्हें आज तक दुनिया सिर्फ टीवी सीरियल्स या किताबों की कहानियां मानती आई थी। लेकिन 2018 से लेकर 2025 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और कई स्वतंत्र रिसर्च एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश के सिनौली, बागपत, हस्तिनापुर से लेकर गुजरात के समंदर में डूबी द्वारका तक जो महाखुदाई अभियान चलाया, उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। इस खुदाई में 20 से ज्यादा ऐसे ठोस, अचूक और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हथियार और साजो सामान मिले हैं जो सीधे तौर पर महाभारत के उन महायोद्धाओं की याद दिलाते हैं। ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि कार्बन डेटिंग और 3D स्कैनिंग जैसी आधुनिक तकनीकों ने मुहर लगा दी है कि ये हथियार उसी दौर के हैं। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से उन हथियारों और उपकरणों की लिस्ट बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप भी गर्व से भर उठेंगे और मान जाएंगे कि हमारा भारत हमेशा से ही विश्वगुरु था। 1. सिनौली का अजेय लड़ाकू रथ। शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़ी खोज से जिसने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट्स की नींद उड़ा दी। यूपी के बागपत जिले के सिनौली गांव में जब खुदाई हुई तो जमीन के नीचे से लकड़ी और तांबे से जड़े हुए पूरे के पूरे 3 लड़ाकू रथ निकले। ये कोई आम बैलगाड़ियां नहीं थीं, बल्कि ये वो हल्के, तेज और एरोडायनामिक डिजाइन वाले रथ थे जिनका इस्तेमाल महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण जैसे महारथी किया करते थे। इन रथों के पहियों पर तांबे, कोपर के तिकोने डिजाइन बने हुए थे जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों को चीरने के लिए लगाए गए थे। पश्चिमी देश हमेशा से कहते थे कि रथ भारत में बाहर से आए, लेकिन सिनौली के इन रथों ने उनके इस झूठ को हमेशा के लिए दफन कर दिया। ये दुनिया के सबसे पुराने लड़ाकू रथों में से एक हैं, जो साबित करते हैं कि रथ युद्ध की कला सबसे पहले भारत में ही विकसित हुई थी। 2. तांबे की एंटीना तलवारें। सिनौली और गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में खुदाई के दौरान एक खास तरह की तलवारें मिली जिन्हें एंटीना स्वॉर्ड कहा जाता है। इन तलवारों का मूठ, हिल्ट कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि योद्धा की पकड़ कभी ढीली न पड़े।
सबसे बड़ी बात यह है कि इन तलवारों को बनाने में जिस उच्च स्तर की मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान का इस्तेमाल हुआ है, वो आज के इंजीनियरों के लिए भी किसी अजूबे से कम नहीं है। ये तलवारें इतनी मजबूत और धारदार बनाई गई थीं कि ये दुश्मनों के कवच को एक ही झटके में चीर सकती थीं। ये बिल्कुल वैसी ही तलवारें हैं जिनका जिक्र महाभारत में नकुल और सहदेव जैसे तलवारबाजी के उस्तादों के लिए किया गया है। 3. अभेद्य तांबे और लकड़ी का कवच। महाभारत में हमने बार बार कर्ण के अभेद्य कवच के बारे में सुना है, जिसे कोई हथियार नहीं भेद सकता था। खुदाई में योद्धाओं के कंकालों के पास ऐसे ही कवच के साक्ष्य मिले हैं। ये कवच सिर्फ लोहे या तांबे के नहीं थे, बल्कि लकड़ी के ऊपर तांबे की परतों को जड़कर बनाए गए थे। इनमें खास तरह के ज्योमेट्रिक डिजाइन, स्टीएटाइट इनले बने हुए थे, जो न सिर्फ वॉर को रोकते थे बल्कि दुश्मन की आंखों में चमक पैदा करके उसे अंधा कर देते थे। ये तकनीक उस समय के हिसाब से बेहद एडवांस थी और ये सीधे तौर पर महाभारत काल के योद्धाओं के सुरक्षा उपकरणों की सच्चाई को सामने लाती है। 4. शाही मुकुट और हेलमेट। कुरुक्षेत्र के युद्ध में हर महारथी के मुकुट और सिर की सुरक्षा का अपना एक अलग रुतबा था। खुदाई में ऐसे कई तांबे के मुकुट और हेलमेट मिले हैं जो कंकालों के सिर के पास रखे गए थे। ये हेलमेट इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि सिर पर होने वाले किसी भी भारी प्रहार को ये आसानी से झेल सकें। इन मुकुटों पर सींगों जैसी आकृतियां भी बनी हैं, जो योद्धा के रुतबे और उसकी भयंकर छवि को दर्शाती हैं। ये साफ बताता है कि महाभारत काल में सैन्य सुरक्षा उपकरणों को लेकर एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री काम करती थी। 5. कुरुक्षेत्र से मिले लोहे के तीर। मशहूर पुरातत्वविद बीबी लाल ने जब कुरुक्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों में खुदाई की तो उन्हें जमीन की कई परतों के नीचे बड़ी संख्या में लोहे के तीर, आयरन एरोहेड्स और भालों की नोक मिली। महाभारत का युद्ध तीरों का ही युद्ध था। अर्जुन का गांडीव हो या कर्ण का विजय धनुष, तीरों की बरसात से ही महाविनाश होता था। ये लोहे के तीर इस बात का सबसे बड़ा और ठोस सबूत है कि इस इलाके में कोई बहुत भयंकर और बड़े पैमाने पर युद्ध हुआ था, जहां लाखों की संख्या में तीरों का इस्तेमाल हुआ। लेबोरेटरी में टेस्ट करने पर इनकी उम्र ठीक उसी कालखंड की निकली जो महाभारत का माना जाता है। 6. द्वारका के विशाल पत्थर के एंकर। अब बात करते हैं भगवान कृष्ण की अजेय नगरी द्वारका की। कई सालों तक लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे, लेकिन मशहूर समुद्री पुरातत्वविद एसआर राव ने जब गुजरात के तट पर समंदर के अंदर गोते लगाए तो उन्हें पानी के नीचे एक पूरी की पूरी नगरी के अवशेष मिल गए। वहां ऐसे विशालकाय पत्थर के एंकर लंगर मिले जिनका वजन सैकड़ों किलो था। ये एंकर बताते हैं कि महाभारत काल में भारत के पास कितने विशालकाय समुद्री जहाज हुआ करते थे। ये उस नौसैनिक ताकत का सबूत है जो द्वारका के पास थी और जिससे पूरी दुनिया के तत्कालीन राजा घबराते थे। 7. द्वारका की रहस्यमयी मुहर। महाभारत के हरिवंश पुराण में साफ लिखा है कि द्वारका में रहने वाले हर नागरिक के पास अपनी एक पहचान मुहर, सील होती थी, जिसके बिना शहर में एंट्री नहीं मिलती थी। आपको जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि समंदर के नीचे खुदाई में बिल्कुल वैसी ही एक मुहर मिली है जिस पर 3 मुंह वाले एक जानवर की आकृति बनी है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये मुहर सीधा सीधा इस बात का डंके की चोट पर ऐलान है कि महाभारत में जो भी लिखा है वो अक्षरशः सत्य है और हमारा प्रशासन उस वक्त भी इतना हाईटेक था। 8. लाक्षागृह के जलने के सबूत। कौरवों ने पांडवों को जिंदा जलाने के लिए लाख का महल लाक्षागृह बनवाया था, जिसे बरनावा बागपत माना जाता है। हाल ही की खुदाई में एएसआई को बरनावा में एक प्राचीन सुरंग और ऐसे अवशेष मिले हैं जो किसी भयंकर आग का सबूत देते हैं। वहां की मिट्टी और जली हुई दीवारों के जो सैंपल लिए गए हैं वो बताते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ कोई बहुत बड़ी इमारत भयंकर तरीके से जलाई गई थी और वो रहस्यमयी सुरंग वही है जहां से पांडव बचकर निकले थे। ये कोई कहानी नहीं बल्कि विज्ञान की कसौटी पर परखा गया सच है। 9. महिला योद्धाओं के हथियार। सिनौली की खुदाई में एक ऐसा रहस्य खुला जिसने सबको चौंका दिया। वहां कुछ कंकाल महिलाओं के मिले जिनके साथ तलवारें और युद्ध के साजो सामान दफनाए गए थे। पश्चिमी इतिहास हमेशा से औरतों को सिर्फ घर की चारदीवारी में दिखाता रहा है, लेकिन हमारे महाभारत काल में महिलाएं भी युद्ध कला में निपुण थीं और जरूरत पड़ने पर मैदान-ए-जंग में दुश्मनों को धूल चटाती थीं। ये तलवारें और ढालें इस बात का सबूत हैं कि हमारे यहाँ नारी शक्ति हमेशा से सशक्त और युद्ध के लिए तैयार रही है। 10 विशालकाय गदा के अवशेष। महाभारत में भीम और दुर्योधन की गदा का जिक्र सुनते ही जहन में एक भारी भरकम हथियार की तस्वीर उभर आती है। खुदाई के दौरान कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर के आसपास कई ऐसे भारी और गोलाकार पत्थर, रिंग स्टोन्स मिले हैं
जिनके बीच में छेद हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इनके बीच में मजबूत लकड़ी या धातु का डंडा फंसाकर इन्हें गदा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इनका वजन इतना ज्यादा है कि आज के किसी आम इंसान के लिए इन्हें उठाना भी नामुमकिन है। ये साफ बताता है कि उस दौर के योद्धा कितने बलशाली और शक्तिशाली हुआ करते थे। 11 हस्तिनापुर के भालों की नोक। हस्तिनापुर, जो पूरे कुरु वंश की राजधानी थी, वहां हुई खुदाई में तांबे और लोहे से बने कई भालों की नोक, स्पीयर हेड्स, मिली हैं। ये भाले डिजाइन में इतने घातक हैं कि एक बार अगर दुश्मन के शरीर में घुस जाएं, तो बाहर निकालते वक्त पूरा का पूरा हिस्सा फाड़ देते थे। महाभारत में युधिष्ठिर को भाला चलाने में महारत हासिल थी। ये हथियार बताते हैं कि उस दौर की इन्फेंट्री, पैदल सेना कितनी खतरनाक और एडवांस हथियारों से लैस थी। 12 गांडीव और मिश्र धनुष के साक्ष्य। अर्जुन का गांडीव कोई साधारण लकड़ी का धनुष नहीं था। वेदों और प्राचीन ग्रंथों की रिसर्च बताती है कि वो एक कंपोजिट बो, जो सींग, लकड़ी और जानवरों की नसों को मिलाकर बनाया जाता था, जिससे उसमें जबरदस्त खिंचाव और ताकत आती थी। हालांकि लकड़ी हजारों साल तक नहीं टिकती, लेकिन खुदाई में धनुष के कोनों पर लगने वाले हड्डी और तांबे के हुक मिले हैं। ये साबित करते हैं कि भारत में कंपोजिट धनुष की तकनीक मौजूद थी, जो तीरों को आज की स्नाइपर बुलेट की रफ्तार से छोड़ सकती थी। 13 चक्रव्यूह की ज्यामिति वाले पत्थर। अभिमन्यु और चक्रव्यूह की कहानी तो हम सब जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के कई हिस्सों, जैसे हिमाचल और कर्नाटक में, प्राचीन पत्थरों पर चक्रव्यूह की हूबहू वही जटिल ज्यामितीय, ज्योमेट्रिकल आकृतियां उकेरी हुई मिली हैं। ये कोई साधारण चित्र नहीं है, बल्कि ये मिलिट्री फॉर्मेशन, सैन्य रणनीति के ब्लूप्रिंट्स हैं। ये साबित करता है कि महाभारत काल के सेनापति आज के किसी भी बड़े मिलिट्री जनरल से ज्यादा एडवांस मैथ्स और युद्ध रणनीति जानते थे। 14 लोहे के खंजर और कटार। अहिछत्र, जो महाभारत काल में पांचाल नरेश द्रुपद की राजधानी थी, वहां हुई खुदाई में बहुत ही हाई क्वालिटी के लोहे के खंजर, डैगर्स, मिले हैं। ये खंजर क्लोज कॉम्बैट, नजदीकी लड़ाई के लिए बनाए गए थे। इनका ब्लेड इतना शानदार तरीके से ढाला गया है कि इसमें जंग लगने की दर बेहद कम है। ये दिखाता है कि पांचाल राज्य की मेटलर्जी कितनी विकसित थी और द्रौपदी के पिता की सेना कितने आधुनिक हथियारों से लैस थी। 15 हाथी सेना के अंकुश। महाभारत युद्ध में हाथियों का बहुत बड़ा रोल था। भगदत्त जैसे राजाओं के पास विशालकाय हाथियों की सेना थी। खुदाई में लोहे और कांसे से बने कई प्राचीन अंकुश मिले हैं, जिनका इस्तेमाल इन खूंखार युद्धक हाथियों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। ये भारी भरकम अंकुश इस बात की गवाही देते हैं कि उस समय हाथियों को युद्ध की मशीनों, टैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता था और उन्हें कंट्रोल करने की पूरी तकनीक विकसित थी। 16 रथ के पहियों के निशान। कुरुक्षेत्र और आसपास के कुछ प्राचीन स्थलों पर खुदाई के दौरान मिट्टी की निचली परतों में ऐसे गहरे निशान मिले हैं जो भारी रथों के पहियों के हैं। ये निशान बताते हैं कि वहां से कोई बहुत बड़ा सैन्य काफिला गुजरा था। पहियों की चौड़ाई और दूरी से ये पता चलता है कि ये रथ बहुत ही भारी और युद्ध के लिए डिजाइन किए गए थे। मिट्टी में दबे ये निशान महाभारत की उस महासेना के कूच करने की कहानी खुद ब खुद चीख चीख कर बयां कर रहे हैं। 17 पेंटेड ग्रे वेयर, PGW, महाभारत का सिग्नेचर। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स महाभारत से जुड़ी जगहों जैसे इंद्रप्रस्थ, मथुरा, हस्तिनापुर, काम्पिल्य की खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें हर जगह एक ही तरह के खास बर्तन मिले, जिन्हें पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है। ये कोई हथियार नहीं है, लेकिन ये उस दौर के सैनिकों और लोगों की लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा सबूत है। ये बर्तन ये साबित करते हैं कि ये सारे शहर एक ही समय में मौजूद थे और एक ही सभ्यता का हिस्सा थे। इसने उन लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ दिया जो कहते थे कि ये शहर सिर्फ कल्पनाओं में है। 18 तांबे के बाणाग्र और हारपून। गंगा घाटी में कोपर होर्ड कल्चर की खुदाई में बड़े बड़े तांबे के हारपून, कांटेदार भाले मिले हैं। ये हारपून इतने भारी हैं कि इन्हें सिर्फ बहुत ही तगड़े योद्धा ही फेंक सकते थे। महाभारत में कई ऐसे अस्त्रों का जिक्र है जो दुश्मन को उलझाकर खींचने के काम आते थे। ये कांटेदार हथियार उसी मारक तकनीक का हिस्सा हैं। 19 मथुरा का प्राचीन शस्त्रागार। मथुरा, जहां भगवान कृष्ण पले बड़े, वहां की खुदाई में एक ऐसी जगह मिली है जो पूरी तरह से हथियारों को बनाने की फैक्ट्री या शस्त्रागार मालूम पड़ती है। वहां धातु को पिघलाने वाली भट्टियों के अवशेष, हथियारों को धार देने वाले पत्थर और बड़ी मात्रा में लोहे और तांबे का स्लैग, कचरा मिला है। ये साफ बताता है कि मथुरा में बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्माण होता था, जो महाभारत काल की सैन्य तैयारियों को सच साबित करता है। 20 भूमिगत बंकर और गुप्त चेंबर।
सिनौली और हस्तिनापुर के पास खुदाई में कुछ ऐसे भूमिगत अंडरग्राउंड चैम्बर मिले हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये युद्ध के दौरान छुपने या गुप्त योजनाएं बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे। इन चैम्बर्स की दीवारें बहुत ही मजबूत थीं और इनमें हथियारों को स्टोर करने की जगह भी बनी हुई थी। ये आज के मिलिट्री बंकर्स का ही प्राचीन रूप है, जो बताता है कि हमारे पूर्वज वॉरफेयर और सर्वाइवल टैक्टिक्स में कितने आगे थे। 21 वज्र के आकार के हथियार। देवराज इंद्र के वज्र का जिक्र तो आपने सुना ही होगा। खुदाई में कुछ ऐसे कांसे के हथियार मिले हैं जिनका आकार बिल्कुल वज्र की तरह है, यानी बीच में पकड़ने की जगह और दोनों तरफ नुकीले और भारी सिरे। इन हथियारों का इस्तेमाल सीधे दुश्मन के कवच को चकनाचूर करने के लिए किया जाता था। ये अस्त्र साबित करते हैं कि देवताओं के हथियारों के डिजाइन को उस समय के योद्धा भी अपनी युद्ध कला में इस्तेमाल करते थे। 22 प्राचीन सीटी और कम्युनिकेशन डिवाइस। युद्ध के मैदान में लाखों की सेना को एक साथ कमांड देना कोई आसान काम नहीं होता। महाभारत में शंख और नगाड़ों का जिक्र है, लेकिन इसके साथ ही खुदाई में हड्डी और पक्की मिट्टी से बनी कुछ खास तरह की सीटियां, विसल्स मिली हैं। इनका इस्तेमाल सेना के कमांडर्स अपनी टुकड़ियों को गुप्त सिग्नल देने या फॉर्मेशन बदलने के लिए करते थे। ये उस दौर के एडवांस मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम का एक बहुत ही पुख्ता सबूत है। 23 अश्वरोही सेना के साजो सामान, कैवलरी इक्विपमेंट। बिना घोड़ों के महाभारत का युद्ध अधूरा है। खुदाई में घोड़ों की लगाम में इस्तेमाल होने वाले लोहे के बिट्स और कुछ अन्य धातु के उपकरण मिले हैं। ये बिट्स बहुत ही खास तरीके से डिजाइन किए गए थे ताकि तेज दौड़ते घोड़ों को तुरंत कंट्रोल किया जा सके। ये सीधे तौर पर अश्वरोही सेना, कैवलरी की मौजूदगी और उनके एडवांस ट्रेनिंग को प्रमाणित करते हैं। 24 योद्धाओं की सर्जरी के उपकरण। युद्ध होगा तो योद्धा घायल भी होंगे। सुश्रुत संहिता से हम जानते हैं कि भारत में सर्जरी बहुत पहले से होती थी। महाभारत की खुदाई वाले कुछ स्थलों पर ऐसे बेहद बारीक और नुकीले धातु के उपकरण मिले हैं जिनका इस्तेमाल तीरों को शरीर से बाहर निकालने और घावों को सिलने के लिए किया जाता था। ये उस समय की मेडिकल और फील्ड सर्जरी की एडवांसमेंट का जीता जागता प्रमाण है। 25 महाविनाशकारी ब्रह्मास्त्र का अनसुलझा रहस्य। अब बात उस हथियार की जो आज के परमाणु बम का भी बाप था, ब्रह्मास्त्र। महाभारत में लिखा है कि जब अश्वत्थामा ने इसे चलाया था तो कई सूर्यों के बराबर रोशनी हुई थी और भारी तबाही मची थी। पश्चिमी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने एटम बम बनाया, ने खुद गीता का हवाला दिया था। आज भी राजस्थान और कुरुक्षेत्र के आसपास कुछ ऐसे इलाके हैं जहां मिट्टी और पत्थर कांच की तरह पिघले हुए पाए गए हैं। विज्ञान कहता है कि पत्थर सिर्फ तभी कांच में बदलता है जब उस पर लाखों डिग्री का तापमान पड़े, जैसा न्यूक्लियर ब्लास्ट में होता है। ये पिघले हुए पत्थर चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि महाभारत काल में कोई ऐसी ऊर्जा या अस्त्र जरूर इस्तेमाल हुआ था जिसकी ताकत का अंदाजा लगाना आज के विज्ञान के बस की बात नहीं है। ये सारी खोजें, ये सारे हथियार, ये सारे सबूत कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। ये वो सच्चाई है जिसे विदेशी इतिहासकारों ने हमेशा दबाने की कोशिश की ताकि भारत कभी अपने असली गौरव को न पहचान सके। लेकिन 2025 का ये नया भारत है जो अब अपनी मिट्टी से इतिहास खुद खोद कर निकाल रहा है। सिनौली के रथों से लेकर द्वारका के एंकर तक हर एक चीज इस बात का प्रमाण है कि हमारा इतिहास दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा एडवांस, ज्यादा साइंटिफिक और ज्यादा शक्तिशाली था। आज जब चीन और पाकिस्तान इन रिपोर्ट्स को पढ़ते होंगे तो उनके पसीने जरूर छूटते होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस देश के रगों में ऐसे महायोद्धाओं का खून दौड़ता हो, उस देश से टकराना अपनी मौत को दावत देना है। ये हथियार सिर्फ म्यूजियम में रखने की चीजें नहीं हैं। ये हमारे लिए वो एनर्जी सोर्स हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन थे और हम क्या बन सकते हैं। ये थी महाभारत के उन हथियारों और सबूतों की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी कहानी। एक ऐसा दौर जिसने महाविनाश भी देखा और तकनीक का ऐसा चरम भी देखा जो आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बना हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई हमारे पूर्वजों के पास आज के न्यूक्लियर हथियारों से भी ज्यादा ताकतवर अस्त्र मौजूद थे, या फिर ये सारा ज्ञान विदेशी हमलावरों ने हमसे चुरा कर अपने नाम कर लिया? आपके जो भी विचार हों, कमेंट सेक्शन में लिखकर दुनिया के सामने अपनी राय जरूर रखें। और रुकिए, कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। अगले वीडियो में हम एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र आखिर कहां गया? क्या वो आज भी भारत के किसी रहस्यमयी मंदिर या हिमालय की किसी गहरी गुफा में सुरक्षित रखा हुआ है? उस होश उड़ा देने वाले राज से पर्दा उठेगा हमारे अगले वीडियो में।
उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, वंदे मातरम।